हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पड़ोसी से उम्मीद मत रखिए, आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। हिंदुस्तान का पड़ोसी कितना बेईमान है? हिंदुस्तान का पड़ोसी कितना बेईमान है सबको मालूम है ना। पड़ोसी से उम्मीद मत रखिए। अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब किसकी क्रोध की आग भड़क जाए। परिवार में इतने लोग, पता नहीं कब किसकी क्रोध की आग भड़क जाए। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, अगर आप नए मकान बनाने की सोच रहे हैं तो मकान में तमाम तरह के रूम, कितने रूम होते हैं? बेडरूम, किचन रूम, डाइनिंग रूम, कौन बोला बाथरूम? बहुत ही बेईमान लोग। कई तरह के रूम होते हैं। तरुण सागर निवेदन करेंगे तमाम रूमों के साथ घर में एक कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। पुलिस की लाइन की, पुलिस की एक शब्दावली है, स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में। जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां कुछ भी हो जाता है तो पुलिस की एक लाइन आती है, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने घर में एक कंट्रोल रूम बनाइए। परिवार के किसी सदस्य का कंट्रोल खत्म हो गया, धक्का मार के अंदर डाल दो और बोलो कंट्रोल हो जाए तो बाहर आ जाना। चुप रहिए, चुप रहिए। कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे आपके परिवार में खुशियां आ जाएं। खासकर मेरे पास तो ऐसा कोई मंत्र नहीं, और किसी साधु के पास हो तो मुझे पता नहीं। जो मैंने जाना, जो मैंने जाना, जो मैंने जाना, जो मैंने जाना, मेरे पास तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है। और विश्वास से कह सकता हूं किसी साधु के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं होगा जिस मंत्र से आपके परिवार में खुशियां आ जाएं। और मंत्र है तो एक ही मंत्र है, चुप रहने की आदत डालो। चुप रहने की आदत डालो, चुप रहने की आदत डालो। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। 90% सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है, फिर भी हम जवाब देते हैं। हमें लगता है इस गाली का जवाब अगर मैंने तुरंत ना दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। नहीं, चुप रहिए, चुप रहिए। तो संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने गए थे, पहुंच भी गए और गड्ढा लेके वापिस भी आ रहे थे। तो एक एक गन्ना, छोटे छोटे बच्चे अंकल जी गन्ना, अंकल जी गन्ना। बड़े संवेदनशील, बड़े दयालु थे। छोटे छोटे बच्चे की मन की कोमलता को, मासूमियत को देखा, वो मना नहीं कर पाए और एक एक गन्ना बच्चों को देते गए, छोटे छोटे बच्चे। और मैंने कड़वे प्रवचन पुस्तक में लिखा है, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं। बच्चा परीक्षा देने गया, परीक्षा हाल में बैठा था, टीचर ने कहा बेटा बड़े परेशान नजर आ रहे हो, पेपर कठिन है क्या? बच्चे ने कहा नहीं सर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये ताजमहल बनाने में इतना पानी कहां से लाएगा होगा। मैं सोच रहा हूँ ताजमहल बनाने के लिए इतना पानी कहां से लाया गया होगा। टीचर ने कहा बेटा तुम्हें मालूम नहीं
ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। बच्चे ने कहा थैंक यू सर, प्रश्न आया था कि ताजमहल के पीछे कौन सी नदी है, मैं भूल गया था, आपने बता दिया, मजा आ गया। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, आप पढ़ना, जिनको पढ़ने में जरा भी रुचि नहीं है वो भी 4 पेज मेरे कहने से पढ़ना, फिर मन करे पढ़ना, नहीं करे नहीं करना, लेकिन एक एक बात पर आपको सोचना के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे जो आपकी गोद में हैं, ये सिखाने से कुछ नहीं सीखते हैं। अगर इन्हें कुछ सिखाना चाहते हो, दिखाना शुरू कर दो, ये अपने आप सीख जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हो तो ये अपने आप सीख जाएंगे कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल होगा उसका जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। ये नई पीढ़ी सिखाने से नहीं सीखेगी। बाप बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, बच्चे को मना करेगा, क्या असर होगा? दिखाने से सीखेगी। दिखाओ। अगर आप अपने बाप का सम्मान करते हैं, ये बच्चे सीख जाएंगे कि पिता का सम्मान कैसा करना चाहिए। पुराने जमाने में लड़का कमा कर लाता था तो धन पिता के हाथों में सौंप देता था। पिता कहता था बेटा मैं तो निवृत्त हो गया हूं, तुम अपने पास रख। लड़का कहता नहीं पिताजी से आप अपने पास रखिए। बाप कहता बेटा मैं दुनियादारी से मुक्त हो गया हूं, तुझे दुनिया चलाना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, इसे अपने पास रख। बाप बेटे की मधुर कलह को सुनकर के मां आती, बेटा मां से कहता मां ये पैसा तुम रखो। मां कहती बेटा, मां धन लेने से इंकार कर देती और कहती घर में बहुरानी आ गई है, तुम उसे दे दे, घर उसको चलाना, उसे दे। बहू लेने से इंकार कर देती, कहती जब मुझे जरूरत पड़ेगी मांग लूंगी, कोई धन लेने के लिए राजी नहीं। आखिरकार बाप उस धन को भगवान के चरणों में रख देता, ये सोच के जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ये था विश्वास, ये था विश्वास। इस विश्वास के बल पर घर में खुशियां थी। बहुत कमाते नहीं थे, 10 सदस्य घर में, 20 सदस्य घर में। लोग कहते मुनि जी पहले इतनी चोरियां नहीं होती थी, अब चोरियां क्यों होती हैं? चोर आएगा कैसे? घर में 20 सदस्य हों तो उसको मरना है क्या? घर में 20 सदस्य हो तो 2-4 उसमें बुजुर्ग भी होंगे, और बुजुर्ग होंगे तो नींद तो उनको आती नहीं, खांसते रहेंगे। तो चोर सोचेगा अभी जग रहे हैं, अभी जग रहे हैं, हिम्मत नहीं करता था, घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। और अब मियां बीवी राजी नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं। अब परिवार में कोई नहीं, मियां बीवी, चोर आता है पहले तो नाश्ता करता है फ्रिज खोल के, पहले नाश्ता करेगा। पति ने देख लिया आया, लेकिन वो सोचता कि कुछ बोलना नहीं है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, और जमाना इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि पहले आदमी घर के दरवाजे पर एक आदमी को बिठा के रखता था। घर का मालिक दरवाजे पर एक आदमी को बिठा कर रखता था कि घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए।
और अब घर में एक कुत्ता बैठा के रखता है कि आदमी ना घुस जाए। क्या हो रहा है? जमाना बदल गया। पहले हमारे घरों में शादी विवाह वगैरह होते थे तो घर की महिलाएं खाना बनाती थी। घर की महिलाएं, खुद घर की महिलाएं खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाएं नाचती थी। और अब घर में कोई शादी विवाह पार्टी होती है तो भाड़े की महिलाएं खाना बनाती है और घर की महिलाएं छमक छल्लो। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू खाना है आम और बबूल बीज बो रहा है। रात सपने में बापू आए। अब जमाना बदल गया। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए तरुण सागर आपसे केवल ये निवेदन और अनुरोध करना चाहेंगे, घर में खुशियां लाना है, एक ही मंत्र, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। गुस्से में सामने वाला जो कह रहा है उसको ही नहीं मालूम वो क्या कह रहा है। गुस्से में कोई कुछ कह दे उसको सच मत मानना, क्योंकि उसको ही पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। पति पत्नी पिक्चर देखने के लिए गए, डरावना सीन आया तो बच्चा साथ में था, रो दिया। पत्नी ने कहा चुप कराओ। पत्नी चुप कराने लगी, बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चा रोता गया, पीछे से आवाज आई किसका बच्चा रो रहा है, चुप कराओ ना, किसका बच्चा रो रहा है, चुप कराओ ना। पत्नी ने कहा देखो आवाज आती है, इसको चुप कराओ। पत्नी ने बहुत चुप कराया, बच्चा चुप नहीं हो गया। बार फिर से आवाज आया किसका बच्चा है, इसको चुप कराओ। पत्नी ने कहा देखो इसको चुप कराओ ना। पत्नी ने कहा चुप होता नहीं है। पति को गुस्सा आया, बोले क्यों नहीं होता, इसके बाप को चुप होना पड़ेगा। अब बताओ क्या करे? सामने वाला गुस्से में कुछ बोल जाए, आप चुप रहिए। क्यों? क्यों? इसीलिए सामने वाले गुस्से में, आपने गुस्से में, सामने वाले ने गुस्से में आपसे कहा कुत्ता, और आपने भौंकना शुरू कर दिया तो गलत क्या कहा? गलत क्या कहा उसने? उसने तुम्हें कहा कुत्ता और तुमने अगर भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते। चुप रहिए। तरुण सागर को भूल जाना चलेगा, पर तरुण सागर जो बातें कह रहे उसको याद रखना। ये तुम्हारी जिंदगी को स्वर्गदम बनाने वाली बातें मैं कह रहा हूं। चुप रहिए, चुप रहिए। कभी पति समझदारी का परिचय दे, कभी पत्नी समझदारी का परिचय दे, कभी सास समझदारी का परिचय दे, कभी बहू समझदारी का परिचय दे। और एक बात याद रखना, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर जरूर मारेगी। सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर जरूर। सास ने बहू से कहा, नहीं मुझे सास बहू के पति पत्नी के किस्से बहुत आते हैं, ये मत पूछना मुनि जी आपको पता कैसे? आप तो 13 साल की उम्र में साधु बन गए, आपको मालूम कहाँ से? उसकी लंबी कहानी वो मत पूछो। चाय लाओ, बहू चाय लेकर आई। सास ने चाय पी, पहला घूंट मुख में दिया, बोले चाय ठंडी थी, चाय ठंडी थी। बोले ये चाय है क्या? ये चाय है क्या? ये चाय या फ्रिज का पानी लेकर आई। बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। बहू समझदार थी, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन उसने अपनी बेटी से कहा बेटी चाय लेकर आओ। चाय लेकर आई, चाय ठंडी थी। बेटी ने कहा माँ ये चाय ठंडी है। सास ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो ठंडी चाय पीने की आदत है। अरे बेईमान सास, ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू आमदनी 98 की और खर्चा रुपया हो रहा है, इसलिए देश रो रहा है। जीवन के लिए तो संत तो खराब नहीं, वो तो चलेगा ना भाई,
वो तो कहीं भी चले जाओ, आना तो धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा। कहीं चले जाओ, तुम भागो कहीं जाओ, अंततः आपको धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा, गुरु की शरण में ही आना पड़ेगा, आध्यात्म की शरण में ही आना पड़ेगा। बाकी दुनिया में कहीं भाग लो, आना तो यहीं पड़ेगा। अपने को भी संत तुकाराम के पास आना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। पत्नी ने देखा गुस्सा 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 गुस्सा, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। संत तुकाराम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, बोलते गए। संत तुकाराम सुनते गए। पति पत्नी में झगड़ी हो गया, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी भक्ति रही, पति सुनता रहा, पत्नी भक्ति रही, पति सुनता रहा, पत्नी बोलती रही, पति सुनता रहा, पत्नी बोलती रही, पति सुनता रहा। आखिरकार जब उसका गुस्सा सिर के ऊपर चढ़ गया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, जानवर कहीं के जवाब तक नहीं देते। ओहो, पति चुप रहा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900।